हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आपका स्वागत है आज के हमारे इस नए वीकली एनालिसिस के वीडियो में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि मंडे से जब मार्केट ओपन होगा तो ओवरऑल बिटकॉइन में किस तरीके से हमें मूवमेंट देखने मिल सकते हैं या फिर किस तरीके से हमें प्राइस प्रिडिक्शन देखने मिल सकता है। ठीक है गाइस, तो हम लोग मेजर वही चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिस पर हम लोग ओवरऑल पूरे वीक्स में ट्रेड लेते हैं। तो हमें पता रहना चाहिए कि ओवरऑल बिटकॉइन या गोल्ड का मूवमेंट किस साइड में है। बड़े टाइम फ्रेम का यूज कर कर हम लोग वो चीजें देख सकते हैं, तो वो चीजें हमें पता रहनी चाहिए। तो आज हम लोग बस वही चीजों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। तो हम लोग पहले बिटकॉइन का 4 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन करके ओवरऑल चीजें देख लेते हैं कि बिटकॉइन में क्या हो रहा है। ठीक है, बिटकॉइन में मैंने लास्ट वीक में, अगर मेरे वीडियोस कोई अगर कंटिन्यूस देखता है तो मैंने इस एरिया पर यहां से एक प्रॉपर सेटअप के साथ में बाइंग बताया था कि इस रेंज के बाहर अगर बिटकॉइन निकलता है तो इसमें चाहे ब्रेकडाउन आए या फिर ब्रेकआउट आए तो अच्छे खासे मूवमेंट्स हमें मिल सकते हैं। तो वही चीजें हुआ, यहाँ से हमें एक अच्छा मूवमेंट मिला। और उसके बाद में इस एरिया पर अभी क्या हो रहा है, इस हम लोग अगर एरिया यहां से अगर देखते हैं इस एरिया को, तो प्रॉपर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे एक यहां से इस एरिया का एटलीस्ट ये 1 वीक से इसी रेंज में फंसा हुआ था। ठीक है, बिटकॉइन तो इस बॉक्स के ऊपर में ब्रेकआउट तो आ गया है, ठीक है, बट यहां से एक रिट्रेसमेंट बाकी है। बिटकॉइन में एक रिट्रेसमेंट बाकी है और वो रिट्रेसमेंट का एरिया है 95,700। अगर यहां से प्रॉपर रिट्रेसमेंट के साथ में इसमें अगर बाइंग आती है प्रॉपर वे से कि चलो ब्रेकआउट आ गया, तो डायरेक्ट जिसने एंट्री ली उसके लिए बेस्ट है, और जिन्होंने नहीं ले रखी है उनके लिए रिट्रेसमेंट एक हमारे पास बचा हुआ है। तो इस रिट्रेसमेंट से अगर बाइंग आती है तो इसमें हमें और भी बड़े टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। अगर मैं इसे बड़े टाइम फ्रेम पे ओपन करूं तो एटलीस्ट इस ब्रेकआउट के बाद में हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो एटलीस्ट हम लोग 98,000 के आसपास में देख सकते हैं। और इसका जो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 1,01,000 के आसपास में। इसमें हमें अच्छी खासी बाइंग देखने मिल सकती है कि यहाँ से प्रॉपर अगर रिट्रेस हो और यहाँ से अगर बाइंग जाए तो हम लोग बिटकॉइन में ओवरऑल फिर बुलिश रहेंगे। अगर ये अभी इस कैंडल को क्लोजिंग में 1 and 30 मिनट्स बाकी है, ठीक है, 1.5 आवर्स बाकी है। अगर ये प्रॉपर क्लोजिंग देती है तो फिर बेस्ट है। अगर यहाँ से इस तरीके से नीचे क्लोजिंग दे देन यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करे तो भी हमारा फर्स्ट टारगेट 98,000 एंड सेकंड टारगेट अगर हम लोग प्रॉपर स्विंग ट्रेड करते हैं तो ये हमारा 1,01,346 ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। तो ओवरऑल मैं तो बिटकॉइन को अगर देखूं तो बिटकॉइन ओवरऑल बुलिश ही है। बस एक हमें रिट्रेसमेंट चाहिए और उस रिट्रेसमेंट में हम लोग एंट्री ले और फर्स्ट टारगेट हम लोग रखे 98,000 और सेकंड टारगेट हम लोग रखेंगे 1,01,000 के आसपास में। तो ये हमारा बिटकॉइन का, जब भी इस तरीके की चीजें बिटकॉइन में होती है तो हमें एक बड़ा मूव देखने मिलता है। इस एरिया को ले लो या फिर अगर हम लोग इस एरिया को देखें तो इस एरिया को भी अगर आप देखो तो यहां से भी कितनी प्रॉपर एक हमें बाइंग मिली है। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। अगर हम लोग तीसरा एग्जांपल यहां से लेना चाहे तो ये हमारे पास में तीसरा एग्जांपल यहां पर पड़ा हुआ है। यहां से मैंने उस वीक में भी बोला था
जिसने प्रॉपर मेरे वीडियोस को अगर कोई देखता है तो उसे पता रहेगा ये कितना प्यारा सेटअप बना हुआ है कि बिटकॉइन एक रेंज में फंसा हुआ था, वहां से एक पुल बैक देन रिट्रेसमेंट और वहां से सेलिंग कंटिन्यू हुआ है। तो ये कितने बड़े टारगेट्स होते हैं गाइस, अगर हम लोग प्रॉपर वेट करें सेटअप्स का तो ये 12,000 पॉइंट का रैली हमको यहाँ पर इजी मिला हुआ है। अगर हम लोग प्रॉपर हमारे सेटअप्स का वेट करें कि लेवल्स प्ले हो तो वहां पर हम लोग बड़ा पैसा बना सकते हैं। मैं हमेशा वही बोलता हूं कि लेवल्स का प्ले होने के लिए वेट करो, चाहे जितना समय लगेगा, क्योंकि वंस देर अगर लेवल्स प्ले हो गए तो फिर प्रॉफिट भी हम लोगों का उसी हिसाब से रहता है। इस एरिया को देख लो, इस एरिया में कितने दिन से बिटकॉइन फंसा हुआ था। इस एरिया को देख लो, इस एरिया से भी अगर बाइंग किसी ने लेवल्स ब्रेक होने के बाद शॉर्ट किया हुआ है तो एटलीस्ट 15,000 पॉइंट का रैली उसे इस एरिया पर मिला हुआ है। तो जब इतना बड़ा पैसा मिल रहा है तो क्यों हम लोग छोटे टाइम फ्रेम का यूज करें और अननेसेसरी छोटा सा स्कैल्प करें। जब मार्केट हमें बड़ा पैसा देना चाह रहा है तो हम लोग क्यों स्कैल्प करें। मैं इसीलिए बोलता हूं कि बस सेटअप का वेट करिए, क्योंकि सेटअप का वेट करेंगे हमारे लेवल्स प्ले होंगे तो उनके रिजल्ट भी हमें उन्हीं तरीके से मिलेंगे। जितना हम पेशेंस के साथ में ट्रेड करते हैं उस पेशेंस का हमें बेनिफिट मिलेगा, बट बेनिफिट लेने के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं, अगर आपने मेरा कंटिन्यू लाइव देखा है तो मैंने 5 मिनट या 1 मिनट में मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता हूं, मैं 15 मिनट में ट्राई करता हूं कि अगर हम लोग 15 मिनट में चीजों को देख पाए तो बेहतर तरीके से। उसमें क्या होगा कि बेस्ट रहेगा 15 मिनट में अगर हम लोग टाइम फ्रेम को अगर यूज करें तो थोड़ा सा हमारे लेवल्स प्ले होने में टाइम्स लगेगा, बट उनके रिजल्ट उन तरीके से रहेंगे। अभी आपको मैंने यहां पर दिखाई दिया कि किस तरीके से चीजें मूवमेंट करती है, क्योंकि किसी भी टाइम अगर इस तरीके के सेटअप्स बनते हैं तो यहां पर हमारे 100 स्कैल्प का या फिर 1 मंथ का प्रॉफिट हम लोग इस एक ट्रेड में बना सकते। जब बिटकॉइन 10,000 पॉइंट, 12,000 पॉइंट, 15,000 पॉइंट का जब रैली कैप्चर करने का मौका हमें देता है तो हम लोग क्यों छोटा छोटा स्कैल्प करें। अगर हमको ट्रेडिंग एज अ हम लोग ट्रेडर खुद को समझते हैं और हमें वेल्थ क्रिएट अगर करनी है तो हमको आज नहीं कल एट द एंड बड़े टाइम फ्रेम का यूज करना ही पड़ेगा अगर हमको वेल्थ क्रिएट करनी है। ठीक है, अगर बड़ा पैसा बनाना है तो टाइम फ्रेम हमको बड़ा करना पड़ेगा। तो ये चीजें बिटकॉइन में है। तो बिटकॉइन में एक रिट्रेसमेंट बाकी है, चलो यहां से बाइंग आया, देन यहां से अगर रिट्रेसमेंट होता है तो यहां से दोबारा 98,000 तक जा सकता है। ठीक है, हम लोग और डिस्कस करेंगे, बट हम लोग पहले बिटकॉइन गोल्ड का एनालिसिस कर लेते कि गोल्ड में किस तरीके से चीजें हो रही है। ठीक है, तो गोल्ड में अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम का यूज करें तो हमें पता चल रहा है कि गोल्ड जहां से इसमें बाइंग स्टार्ट हुई थी इस एरिया से, उसी एरिया पर अभी गोल्ड ने क्लोजिंग दी है। ठीक है गाइस, तो गोल्ड में बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें मिली हुई है कि अगर यहां से गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, गैप अप ओपनिंग अगर होती है और प्रॉपर इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से ऊपर में अगर क्लोजिंग आती है ना, कि यहां से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आए गैप अप ओपनिंग के बाद और सस्टेन अगर हो जाए तो फिर से हमें गोल्ड में अच्छा खासा बाइंग देखने मिलेगा। और अगर ब्रेक होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये एक हमारे पास में लेवल पड़ा हुआ है कि एटलीस्ट इस एरिया तक जो रहेगा हमारा 3141.018, वहां से लेके 3103.120 इस एरिया तक हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, जहां पर हमारे पिप्स अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो एटलीस्ट हमको 5,544 पिप्स का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा।
और अगर ये, क्योंकि ये एक हमारे लिए रिट्रेसमेंट है, अगर रिट्रेसमेंट से बाइंग जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं जाता तो फिर डिमांड हम लोगों के पास में इस एरिया तक डिमांड पड़ा हुआ है। डिमांड अगर हम लोग पूरा लेते हैं तो फिर अगर रिट्रेसमेंट से बाइंग नहीं आती और डिमांड अगर कैप्चर्ड होना चाहता है तो फिर डिमांड तक हम लोगों के पास में एटलीस्ट 1500 पिप्स का टारगेट रहेगा गाइस, ठीक है। तो जब तक गोल्ड यहां से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में सस्टेन ना हो पाए, मैं तब तक गोल्ड में बेरिश हूं, ठीक है। कंटिन्यूसली अगर देखें तो बस ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन आ रहा है और अभी यहां पर एक इंपॉर्टेंट लेवल पर गोल्ड खड़ा है। अगर यहां से गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो फिर ठीक रहेगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है गोल्ड में तो फिर इसमें और अच्छी खासी सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो गोल्ड ओवरऑल बेरिश है जब तक वो ट्रेंड लाइन के ऊपर में सस्टेन नहीं हो जाता। तो ट्राई करिएगा कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहां से अगर रिट्रेसमेंट के साथ में दोबारा एक ट्रेड मिलता है तो गोल्ड को शॉर्ट किया जा सकता है, और गैप अप ओपनिंग होती है तो रिट्रेसमेंट के साथ में बाइंग की जा सकती है, क्योंकि एक मेजर एरिया पर गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड का तो आपको समझ में आ गया जो चीजें मैं बताना चाहता हूँ। गोल्ड में ज्यादा कुछ है नहीं, यहाँ से प्रॉपर सेटअप बन तो रहा है और गोल्ड एग्जैक्ट हमारे लेवल्स को प्ले कर चुका है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो जिस तरीके से मूवमेंट रहेंगे हम लोग उस तरीके से हमारे ट्रेड्स को प्लान करेंगे। तो गाइस अभी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि यहाँ से क्या, बट प्रॉपर रिट्रेसमेंट के साथ में ही जाइएगा, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री में थोड़े से हमारे लॉस लॉस को क्या है हम लोग मिनिमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। छोटा सा एंट्री के साथ में हम लोगों को स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ता है, और वही अगर हम लोग रिट्रेसमेंट के साथ जाते हैं तो हमारे जो स्टॉप लॉसेस है वो मिनिमाइज होकर हम लोग हमारे प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो गोल्ड का आपको समझ में आ गया। दोबारा हम लोग चलते हैं बिटकॉइन पर। तो अभी बिटकॉइन में जिस तरीके से चीजें चालू है, अभी कैंडल क्लोजिंग में 1 आवर्स का टाइम बाकी है। अगर ये प्रॉपर लेवल्स को रिट्रेस करता है तो यहाँ से दोबारा हम लोग बाइंग देख सकते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम शिफ्ट करें तो हमें प्रॉपरली पता चल रहा है कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन तो आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आ रहा है, अगर सस्टेन हो पाती है तो फिर इसमें और हमें अच्छी खासी बाइंग देखने मिलेगी। तो गाइस अगर इस तरीके से हम लोग ट्रेड्स प्लान करें बड़े टाइम फ्रेम पे तो इनफ प्रॉफिट्स हम लोग बना सकते हैं। बस उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आया हुआ एक ट्रेड का प्रॉफिट हमारे पूरे मंथ के स्कैल्प से ज्यादा रहेगा, जिसमें हम लोग हमारे लॉसेस को मिनिमाइज करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज अगर करें, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में एंट्री ले और ट्रेड को प्रॉपर मैनेज अगर कर पाए तो हम जितना 30 डेज के अंदर में स्कैल्प करके जितना प्रॉफिट नहीं बनाते, यहाँ पर एक रैली कैप्चर करके हम लोग उतना प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो चीजें बेहतर होती है, क्योंकि एक दिन का प्रोसेस नहीं है सक्सेस। सक्सेस हमसे टाइम मांगता है, ठीक है। अगर हम लोग पेशेंस देते हैं, पेशेंस रखते हैं या फिर पेशेंस के साथ ट्रेड करते हैं तो बहुत सी चीजें हमारे अंदर इंप्रूव होती है, और वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, उसे समय दो। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, आपने उस जगह पर एंट्री ली है जहां पर दुनिया नहीं आना चाहती, तो अगर इस जगह पर आपको अगर कुछ करना है तो डिसिप्लिन रखना पड़ेगा गाइस, ठीक है। अगर हम लोगों का सेटअप बनने में टाइम लग रहा है तो वेट करिए, सेटअप्स बनने दीजिए, क्योंकि एक हमको पता है हमारा एक सेटअप हमको इतना पैसा बना देगा कि हमें पूरा मंथ स्कैल्प करने की या ट्रेड करने की जरूरत नहीं रहेगी। जब इतना पैसा बन सकता है तो उसके लिए उतना वेट भी करना पड़ेगा गाइस। तो ये इन चीजों को ध्यान में रखिए। तो मेजर कुछ बताने के लिए है नहीं,
ओवरऑल बिटकॉइन तो बुलिश ही है, बस एक रिट्रेसमेंट बाकी है। अगर प्रॉपर तरीके से रिट्रेस हो जाता है तो यहाँ से दोबारा हम लोग 98,000 बिटकॉइन को देखेंगे, और बिटकॉइन का 98,000 का अगर जो सप्लाई है वो ब्रेक होता है तो फिर 1,01,000, क्योंकि यहाँ पर इतना रिट्रेसमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि 98,000 के आसपास में 94 मिलियंस ऑफ लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो उतना लिक्विडिटी को ब्रेक करने के लिए एक हमें रिट्रेसमेंट चाहिए, जो कि बिटकॉइन में अभी यहां से रिट्रेसमेंट देन यहां से बाइंग आएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इस वीक में कुछ बेहतर चीजें पता चली होगी, जिसमें हम लोग ओवरऑल अपने सेंटीमेंट्स या फिर प्राइस प्रिडिक्शन को समझ पाए कि ओवरऑल क्या मार्केट का मूवमेंट रह सकता है या प्राइस किस तरीके से मूवमेंट कर सकती है। तो आप भी इन चीजों पर थोड़ा बहुत टाइम दीजिए कि बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर पाए। अगर आपने गाइस, मैं डेली लाइव आता हूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके रख दीजिए। और मैं डेली लाइव आता हूं जहां पर हम लोग लाइव में ट्रेड करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि चीजें किस तरीके से वर्क करेगी प्राइस एक्शन के बेसिस पर। तो अगर आपको कुछ लर्न करना है तो आप मुझे ज्वाइन करिए, वहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि चीजों को कैसे बेहतर किया जाए, हम लोग हमारे स्ट्रैटेजीज को कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए। तो अगर नहीं कर रखा सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर लाइव ज्वाइन नहीं करते हो तो आप मेरा डेली लाइव ज्वाइन करिए, हमें वहां पर चीजें बहुत अच्छी सीखने मिलेगी। तो इस वीक में बस इतना ही। अगर कुछ मिडल ऑफ वीक में अगर कुछ होता है तो मैं उस पर भी वीडियोस बनाकर डाल दूंगा, और नहीं तो फिर हम लोग हर वीक में एक हमारा वीकली एनालिसिस का वीडियो डालते हैं, जहां पर हम लोग प्राइस प्रिडिक्शन देखते हैं कि पूरा ओवरऑल गोल्ड और बिटकॉइन में पूरा वीक में किस तरीके से मूवमेंट आ सकते हैं। तो अगर आपने इन चीजों को समझना है तो प्लीज मेरा स्ट्रीम ज्वाइन करा करिए, ठीक है गाइस। बस आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीक में।